चित्ररत्नखचितं दिव्यस्तरणं संयुक्तं स्वर्णसिंहासनचारुगृहेषु देवी सरस्वती पूजिता। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यमकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण हे परमेश्वरी। नमस्कार, मैं पूजा प्रजापत श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास सेकंड में गणित विषय के अंदर प्रश्नावली 17 जिसमें आपको सम और विषम संख्याओं के बारे में बताना है। जैसे कि हमें यहाँ पे देखो कुछ मोती बनाए हुए हैं। हमारा पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, सम संख्या के मोती पर अंक का कार्ड लगाइए। अब आपको देखनी है सम संख्या, आपको सम संख्या पता है, विषम संख्या भी आपको पता है। एक से जो संख्या स्टार्ट होती है वो होती है विषम, यानी कि 1, फिर होती है 3, 5, 7, 9, 11, ये होती है विषम संख्या। और जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है वो क्या होती है, अपनी सम संख्या है। आपको सम संख्याओं के बारे में पता चलेगा तो आप उसमें 2 का भाग लगा के देख लो। अगर 2 का भाग जिसमें पूरा जाता है तो वो तो होती है सम संख्या, और विषम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो होती है विषम संख्या। तो देखो आपको सम संख्या के मोती पर अंक का कार्ड लगाना है। एक में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये होगी विषम संख्या। और हमें सिर्फ यहाँ सम संख्या पे लगाना है ना कार्ड, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हो गया हमारा सम संख्या। 2 क्या होती है, अपनी सम संख्या। फिर है 3 तो विषम संख्या होती है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो 4। ठीक है, 4 होगी अपनी सम संख्या। 5 में जाता है भाग, 2 का नहीं जाता, तो 6 में जाता है, पूरा 3 बार जाता है, तो ये हो गई अपनी सम संख्या। ये इस पे मैंने एरो के निशान बना दिए। ठीक है, फिर अपना 6 के बाद में 7 विषम संख्या होती है। 8 होती है अपनी सम संख्या, क्योंकि देखो 7 में भाग नहीं जाता और 8 में भाग जाता है। फिर है 9 विषम संख्या, और 10 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, तो ये 10 क्या होती है, सम संख्या। इसके बाद में है 11 में 2 का भाग नहीं जाता, और 12 में 2 का भाग 6 बार चले जाता है, तो 12 होगी अपनी सम संख्या। फिर 13 में नहीं जाता भाग, 14 में जाता है, तो 14 क्या होगी अपनी सम संख्या। 14 में कितनी बार जाता है भाग, 7 बार जाता है ना, 2 का भाग, 2 के पहाड़े में 14 आता है ना, 7 बार आता है, तो 14 अपनी क्या होगी, सम संख्या। विषम संख्या है 15। उसके बाद में 16 है। फिर है 17 है, जो होती है विषम संख्या। इसके बाद में देखो हमारा दूसरा प्रश्न है, विषम संख्या के मोती पर अंक का कार्ड लगाइए। अब आपको विषम संख्या का जो मोती है उस पे कार्ड पे संख्या पे कार्ड लगाना है। तो देखो एक में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये क्या होगी हमारी विषम संख्या। हमें कार्ड किस पे लगाना है, विषम संख्या पे, तो ये यहाँ हम लगा देते हैं। ये होगी विषम संख्या। फिर ये 2 है जो सम संख्या होती है ना, अब आप इसमें से देख सकते हो, देखो ये 2 सम संख्या है, तो हम इसमें नहीं लगाएंगे, इसके नेक्स्ट 3 क्या होती है अपनी विषम संख्या। फिर है 4 सम संख्या होती है, 4 में 2 का भाग जाता है, 2 बार जाता है। फिर 5 में नहीं जाता, 5 में अगर अपन भाग लगाएंगे तो एक शेष बच जाता है, इसलिए ये होगी विषम संख्या। फिर है 6 में भाग चले जाता है, तो ये सम संख्या है। फिर है 7, ये क्या होगी अपनी विषम संख्या।
8 है इसके बाद में, 8 में 2 का भाग जाता है तो 8 तो होती है अपनी सम संख्या। और इसके अगले 9, 9 में 2 का भाग नहीं जाता तो वो होगी अपनी विषम संख्या। 10 में 9 के बाद में देखो 10 आता है, 10 में भाग जाता है तो 10 क्या होगी अपनी सम संख्या। और 11 है जो है वो क्या होती है, 11 में भाग नहीं जाता 2 का, अगर भाग चला भी जाता है 10 बार, 5 बार चला जाता है 10 में तो भी एक शेष बचता है 11, ये होती है अपनी विषम संख्या। और 12 क्या होती है, सम संख्या, 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। और 13 है अपनी विषम संख्या। फिर है 14 है अपनी सम संख्या, 15 क्या होगी विषम संख्या। फिर 16 है सम संख्या है, 16 में भाग जाता है। और 17 क्या होगी विषम संख्या। तो ये हमने पहले सम संख्या के मोती पर कार्ड लगाया था, फिर हमने विषम संख्या के मोती पर कार्ड लगा दिया, तो ये हमारी सम और विषम संख्याएं हो गई। आपको सम संख्या सीखना है तो आप देखो ये लिख सकते हो, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वह सम संख्या होती है। और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वह विषम संख्या होती है। तो ये हमारी सम संख्या और विषम संख्या की पहचान है। इसके नेक्स्ट प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।